बहुत ही सीनियर शिष्य हैं श्री राजेंद्र सेजवार जी, जो कि गया में एक इन्होंने ऐसा लौ दिया का जलाया हुआ है कि आज इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, यहाँ के लोग उनसे जुड़ें और ये सुर सलीला संस्थान गया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। इनका उद्देश्य यही है कि गया को फिर पुनर्जीवन देना है। गया एक घराना हुआ करता था, खास करके ठुमरी घराने का, तो उसके प्रयास में ये लगे हुए हैं और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि इनको बल दें और इनके गाने में और सुर का सच्चाई आवे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इनसे भी वार्तालाप करें कि सुर सलीला के बारे में, इनके संगीत यात्रा के बारे में, गुरु के बारे में, जो भी आपके विचार हों आप इनसे भी जानिए। तो आइए अब सर से हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ गुरुकुल चल रहा था, गुरुकुल का समापन हुआ है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप अपने गुरुजी से शिक्षा लेने के बाद आप यहाँ पे गुरुकुल शुरू किए हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा आप देख रहे हैं कि बड़े गुरुजी यहाँ पे हैं और उनसे तालीम लेकर आज से यहाँ पे गुरुकुल चला रहे हैं। देखिए जी, सुर सलीला कला संस्थान का ये जो एम है, उद्देश्य है कि गया के संगीत का विकास करना, गया में के बच्चों को संगीत की शिक्षा, निःशुल्क संगीत की शिक्षा देना और हिंदुस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्टों को लाकर उनसे उन्हें वर्कशॉप के रूप में उसका टिप्स और एक अच्छा ऊपर की जो सिखाई होती है, शिक्षा होती है, उसके लिए प्रयास करना। उसकी कड़ी में ही अगले साल से हमारे आदरणीय गुरुजी यहाँ 7 दिवसीय कार्यशाला 2022 में भी किए, 2023 की ये कार्यशाला का कल समापन हुई। इसमें लगभग 40 बच्चे लोकल गया के और बिहार के आसपास के, मध्य प्रदेश, पुणे, बनारस, अनेक जगहों से आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण की और विभिन्न रागों का, सुबह के रागों का, शाम के रागों का एक उन्हें सीखने का, समझने का एक मौका मिला। तो उसी की कड़ी में, संस्थान के उद्देश्य की कड़ी में हम लोग जो लोकल स्तर पर मैं, हमारे और सहयोगी कलाकार मिलके यहाँ के बच्चों को गुरुकुल, जो सुर सलीला गुरुकुल है, उसके अंतर्गत में निःशुल्क संगीत की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। बीच बीच में बाहर से आए हुए कलाकारों से भी उन्हें सिखवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निरंतर ये चलता रहेगा, जिससे कि गया के संगीत की जो धरोहर रही है, एक पीढ़ी रही है, वो बरकरार रह सके। तो इस दौरान आप नया युवक क्या देखे, आप नया युवक जो हैं उनमें, युवक युवतियों में क्या देख रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज के परिवेश में लोगों का के पास समय अभाव हो जाता है, क्योंकि ये संगीत एक साधना है। अब उन्हें सुबह से स्कूल जाना है, उन्हें कोचिंग करना है, उन्हें शाम में कोचिंग करना है, जिस समय क्लास हो रहा है उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। उनको शौक़ है सीखने का, मगर पढ़ाई लिखाई का भी उनको ज़रूरी है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें रुकावट थोड़ा लाती है। बिल्कुल। देखिए, यदि गया को देखा जाए तो आपने संगीत की दुनिया में ले चले हैं, तो इस संगीत की दुनिया में कितना बदलाव आया है गया घराने के संगीत दुनिया में? जो पहले का दौर यदि देखूं, पहले का दौर जो रहा जी, बहुत पहले का चैनदारी का जीवन था लोगों के पास। आज के जैसे भागम भाग के दौर नहीं था। उसमें चैन से यहाँ की जो संगीत हुआ करती थी, गोविंद बाबू के यहाँ, माधव बाबू कटरियार जी के यहाँ, शंकर लाल जी पर्वतिया, बालाजी झंगर, ऐसे बहुत से ऐसे गया के जो कलाकार रहे, खटांगी कोठी के उमेश्वर देव नारायण सिंह और रामी बिघा स्टेट के बबुआ जी वगैरह, इन लोग का एक संगठन था, एक ग्रुप था और उनके यहाँ बैठकी हुआ करती थी और बड़े बड़े आर्टिस्ट आकर एक दिन के लिए नहीं, 10 दिन 15 दिनों तक यहाँ रुकते थे और रोज़ संगीत की महफिलें जमती थी और शहर के अच्छे अच्छे लोग आकर उस संगीत को सुना करते थे। तो वो दौर तो अब निकल चुका है, उसकी अब हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा जीवन तो आप कर रहे हैं। जीवन तो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब लोगों का सहयोग
अभिभावक का भी तो सहयोग चाहिए कि अपने बिल्कुल। बच्चे को संगीत के प्रति प्रेरित करें, उनको सिखवाने की भी तो उनको होनी चाहिए ना। होनी तब ना, चाहिए। अब बच्चा को मान लीजिए हमारे यहाँ क्लास करने आना है, अगर उसको रियाज कर रहा है तो उनके गार्जियन, अरे क्या तुम रियाज कर रहे हो, ही कर रहे हो, थोड़ा अब जाके पढ़ाई करो, ये काम करेगा। ठीक है, आप सब कुछ करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल पे 2 घंटा समय बच्चे व्यतीत करते हैं, अगर घंटा 1.5 घंटा एक सार्थक चीज़, कला जो साहित्य संगीत गया की एक धरोहर रही है, इसको जीवंत करने के लिए, अब जैसे साहित्य सम्मेलन गया में हर एक शनिवार स्तरीय काव्य गोष्ठी कर रही है, गया कि जितने युवा और बुजुर्ग सारे कवि लोग एक जगह एकत्र होते हैं, उस तरह से इसे भी हम लोग को करना होगा। तो इस तरह की अवेयरनेस चाहिए ना। अब मैं आपको निमंत्रण भेज रहा हूँ, मैं 200 आदमी को कार्ड भेजा, तो बस गिने चुने लोग, 100 लोग, 125 लोग आए। बहुत की मैं अपेक्षा कर रहा था इस कार्यक्रम में भी, मगर हमें वो लोग नहीं दिखे। वही अगर कोई उस तरह के नीचे हल्के स्तर का कार्यक्रम रहता तो सारे लोग पहुंच जाते। तो ये मानसिकता है। शास्त्रीय संगीत ठीक है, आपको वो समझ नहीं आता, मगर जब आप 10-20 बार बैठेंगे उस बैठकी में तो जरूर उसके रस का स्वादन आपको मिलेगा। अब तो उसका रस का स्वाद ही नहीं आप लेना चाहते हैं, तो उसका रस क्या मिलेगा आपको? आप वो भोजपुरी का स्वाद लेना चाहते हैं, आप ये बॉलीवुड का स्वाद लेना चाहते, तो गाई उसे लता मंगेशकर के से ऊपर उठ के कोई ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले लड़की गा नहीं सकती है, अलका याग्निक नहीं कोई हो सकता, उसकी नकल क्या मैं सुनूं? तो उसको सुनने के लिए आपके पास समय है। और एक जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारा संगीत है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत उसी सारे गमों से तो हमारे श्याम वेद से पैदा हुआ है, ये बॉलीवुड थोड़ी पैदा किया है, ये तो वेदों की चीज़ है ना हमारी संगीत। तो ये आप जो उसको हल्के संगीत को सुनने के लिए समय आपके पास है, टीवी देखने के लिए समय आपके पास है, और मोबाइल चला के नेट देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए समय है। क्या आप संगीत के लिए, अगर संगीत का इतना बड़ा आयोजन हम लोग इतना मेहनत से किया, अगर आके 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी शहर के नगर के वासी लोग जिनको मैंने आमंत्रित किया आकर बैठते, तो क्या वो व्यर्थ का समय उनको जाता? ये थोड़ी सी दुख है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, ये बनारस घराना है और गया घराना और बनारस घराने में क्या अंतर आप आंकते हैं? देखिए, संगीत का कोई अंतर नहीं, राग वही अमन बनारस घराना भी गाती है, खमाज के ठुमरी गया भी गाती है, बनारस भी गाती है। कहन का स्टाइल, एक कहने का अंदाज थोड़ा इसमें फ़र्क होता है, बातें वही है, वही बंदिशें ट्रेडिशनल जो बनारस घराना से भी गाते हैं, गया घराना से भी गाते हैं। ठीक है, कुछ साहित्य गया के या मगध के क्षेत्र के लोगों ने भी लिखा, बनारस के कुछ साहित्यकारों ने भी बंदिशें लिखी बनाई, उसको हम लोग भी गा रहे हैं। हमारे यहाँ की चीज़ें बनारस में भी गाई जा रही है, ऐसा नहीं है। अब जैसे चैती हो गया, कजरी हो गया, होली हो गया और ठुमरियाँ हो गई, सब जगह बनी है और उसको सब गा रहे हैं विभिन्न रागों में, वो कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ, ये स्टाइल का एक अंतर होता है कि हाँ भाई, ये जयपुर रतरौली घराने में सरगम का नहीं, वो केवल आकार के तानों का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो यहाँ सरगम का, और बनारस घराने में आकार के तानों का भी, दोनों का सम्मिश्रण बहुत अच्छा है। लयकारी, उसमें ध्रुपद अंग का भी जो गमक का काम देखते हैं, ध्रुपद अंग भी ख्याल गायकी में है। ये सब चीज़ें हैं, बहुत, ये तो एक शोध का विषय है, बहुत बड़ी विषय है। लेकिन अब जो गुरुकुल में हैं, जो सीख रहे हैं संगीत, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, गुरुकुल में सीख रहे हैं, सबसे पहले तो अपने गुरु के प्रति उनको श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक वो झुकेंगे नहीं, वो पाएंगे। ऐसे गुरुकुल में हम गए और चलिए गुरु जी से क्लास ले रहे हैं, जब तक आपका दिल गुरु जी से नहीं मिलेगा, उनकी जो वाणी है, उनकी जो स्वर है, आपके अंदर समाहित नहीं होगा। तो इस चर्चा को आज यहीं पे हम विराम देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर।